नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स और मैं प्रिय रंजन भारती। एसआईआर जो बिहार में चल रहा है, चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण विशेष अभियान शुरू किया है और उसके बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां आसमान सर पे उठाए चल रही हैं और ये आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहा है। मतदाता सूची का प्रारूप जो तय किया जा रहा है उसमें से बीजेपी के अनुकूल मतदाताओं को ही शामिल किया जा रहा, बाकी लोगों को छांट दिया जा रहा है, अलग कर दिया जा रहा है, इसलिए कि इससे फायदा हो ताकि वोट चोरी करिए प्रधानमंत्री और सत्ता में फिर से बने रहने की फितरत को लागू कर सके। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, आज लगातार इसकी सुनवाई जारी है। आज भी यानी गुरुवार को भी मतदाता सूची को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इससे एसआईआर को लेकर के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच में ये सुनवाई चल रही है। गुरुवार को अदालत ने कहा कि मंगलवार तक चुनाव आयोग यह बताए कि पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाने जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए हैं वो फिलहाल मतदाता सूची में शामिल हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश त्रिवेदी से कहा, चूंकि यह कार्रवाई नागरिक के मताधिकार से वंचित करने जैसे गंभीर परिणाम ला सकती है, इसलिए निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है। इसी 3 दिन में बताए कि पारदर्शिता के लिए क्या कर रहा है। ये स्पष्ट निर्देश दिया है चुनाव आयोग को। जस्टिस बागची ने सवाल उठाया कि जब सभी नाम बोर्ड पर चिपकाए जा सकते हैं तो वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जा सकते। अधिवक्ता द्विवेदी ने दलील दी थी कि एक पुराने फैसले में मतदाता सूची को पूरी तरह खोज योग्य सर्चेबल बनाने पर गोपनीयता संबंधी आपत्ति जताई गई थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि खोज योग्य रूप में जानकारी देना ठीक है। बूथ लेवल ऑफिसर के मोबाइल नंबर वेबसाइट पर ये सब डाले जाएंगे, जिसे जस्टिस सूर्यकांत ने अच्छा कदम बताया। यानी जो प्रारूप मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद जारी की जाएगी उसे बीएलओ के वेबसाइट पर डाला जाए, बीएलओ को भेजा जाएगा, उसके व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा और वो इसे सर्कुलेट कर सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने सुझाव दिया कि सूची मशीन रीडेबल होनी चाहिए क्योंकि पहले एक घोटाला सामने आ चुका है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल एस ने बताया कि सूची का फॉर्मेट बदल दिया गया है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने तपाक से दोहराया यह खोज योग्य होना चाहिए। अदालत ने चुनाव आयोग को इस बार 3 दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सुनवाई के दौरान साफ शब्द में कहा कि मृत यानी मर चुके लोग, प्रवास कर चुके लोग और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने पर अहम रूप से उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर 22 लाख लोगों को मृत पाया गया है तो उनके नाम ब्लॉक और सब डिवीजन स्तर पर क्यों नहीं बताए जा रहे हैं। इस पर आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश त्रिवेदी ने कहा कि सिर्फ बूथ लेवल ऑफिसर ही नहीं बल्कि बूथ लेवल एजेंट भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। जस्टिस बागची ने सुझाव दिया कि मृत, प्रवासी या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जाते। ये सुनवाई चल रही है, अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जिस तरह से विपक्ष के मुंह पर तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। कल की सुनवाई में कहा था कि ये मतदाता हितैषी कदम है चुनाव आयोग का।
अब जो विपक्षी पार्टियां जिस तरह से आसमान सिर पे उठाए चल रही थी, उसे लेकर के ये टिप्पणी की है, तो फिर उनकी बोलती बंद हो जानी चाहिए। लेकिन वो ऐसा करने से बाज आ रहे हैं। वो अब भी वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अब ये संतोषजनक बात कही जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर मामले की सुनवाई करते हुए यह तो कहा कि मतदाता हितैषी प्रक्रिया है, लेकिन आखिर वह कब तक मामले को सुनेगा। इस एक सवाल तो ये बहुत गंभीरता से खड़ा होता है कि आखिर इसकी सुनवाई कब तक चलेगी। इस मसले पर पटाक्षेप किया जाना चाहिए ताकि कुछ विपक्षी पार्टियां इस पर सस्ती राजनीति करने से बाज आ सकें। ये मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर आसमान सिर पर लगातार उठाए चल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कर रही है, जताने में लगे हुए हैं कि इसके जरिए चुनाव आयोग बिहार में कुछ खास मतदाताओं को जानबूझकर मतदान से वंचित करने की साजिश कर रहा है ताकि भाजपा को चुनावी लाभ मिल सके। अब ये अजीबोगरीब बात है। इस आरोप पर जोर देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी कितना सर आसमान पे उठा चुके हैं। आपने ये सब देखा है, समझा है, जान रहे हैं इस बात को। यदि ऐसा है तो कांग्रेस को 99 सीटें कैसे मिली थी लोकसभा चुनाव में? फिर तो अगर मतदाताओं का फर्जीवाड़ा मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा है तो फिर 99 सीटें कांग्रेस को कैसे मिल गई और उसी के बूते राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। यदि ऐसा ही होता रहा, ऐसा हुआ होता कि जब फर्जीवाड़े से चुनाव जीत जाती बीजेपी तो फिर 240 सीटों पर वो नहीं सिमट के रह जाती। क्या कोई राहुल गांधी को यह बता सकता है कि आप नेता विपक्ष 99 सीटों के आधार पर ही हुए हैं जो आपने जीती थी, जो आपकी कांग्रेस पार्टी ने जीती? इसकी भी अनदेखी न की जानी चाहिए कि बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया का विरोध तो जोर शोर से किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के एक सही और आवश्यक काम में विपक्षी दल किस तरह से सहयोग करने और यहां तक कि अपने उचित आपत्तियां दर्ज कराने से भी साफ इनकार कर रहे हैं। अब तो ये धमकी भी दी जा रही है कि हम चुनाव बहिष्कार कर देंगे, यानी फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो। तो ये बड़ा हैरानी की बात है कि बिहार की मतदाता सूची का पहला प्रारूप जारी किए जाने के 13 दिन बीत गए, फिर भी किसी भी राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग के सामने अपनी लिखित आपत्ति अब तक नहीं दर्ज कराई है। इसके बजाय वे अपने आरोपों को तूल देने के लिए चुनाव आयोग की छोटी छोटी गलतियों पर हाय तौबा मचाने में लगे हुए हैं। इसे ही तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। क्या देश में कोई ऐसी प्रक्रिया रही है जिसमें किसी भी तरह की विसंगति या गड़बड़ी न हो सके? ऐसा तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, गलतियां करता है, लेकिन मशीन से भी गलतियां होती हैं। तो ऐसी कोई शायद ही ऐसा कोई काम होगा जिसमें कुछ गलती न रह जाए। अब ऐसा अगर है तो क्या जब कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में आधार लागू किया था तब सब कुछ सही तरीके से हुआ था क्या? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या फोटो मतदाता पहचान पत्र शुरू करते समय आयोग से कहीं कोई गलती नहीं हुई थी? क्या यह इकलौता और अनोखा मामला है कि बिहार की एक महिला के मतदाता पहचान पत्र में उसकी आयु 35 के स्थान पर 124 वर्ष लिखी मिली है? क्या वायनाड में जितने भी मतदाता हैं, जहां से राहुल गांधी प्रियंका गांधी सांसद रहे हैं और है भी, वहां जब मतदान होता है तो क्या सब के सब मतदाता पहचान पत्र एकदम सही हैं मतदाताओं के? क्या राहुल गांधी इसकी गारंटी लेते हैं कि एकदम से सब कुछ सही है? क्या वायनाड में जितने भी मतदाता हैं
सबकी उम्रें और उन सब का पता और उन सब की तस्वीरें और उनकी हूबहू हैं। यह सही है कि मतदाता पहचान पत्र बनाने और उनका सत्यापन करते समय किसी तरह की गलती गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये ध्रुव सत्य है, गड़बड़ी ना हो। लेकिन क्या कोई और, खासकर कांग्रेस, ये दावा कर सकती है कि उसके समय चुनाव आयोग का हर काम बिना किसी गलती या बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो गया था? अगर ऐसा नहीं है तो गलतियां स्वाभाविक है और गलतियों के परिमार्जन का भी अवसर दिया जा रहा है, उनका सुधार, उनके उनमें सुधार किया जा रहा है। लेकिन उसमें शामिल होने की बजाय कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां आसमान सर पर उठाए चल रही हैं। लगता है कि चौकीदार जोर है जैसे अभियान जिसकी हवा निकल गई थी, वैसा ही अभियान एक साजिश के तहत विपक्ष ने मोदी को सत्ता से च्युत करने के लिए किया। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एसआईआर पर हंगामा विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, हाय तौबा वो मचा रही हैं, जनता ने इसको क्यों नहीं गले लगाया? जनता भी तो चाहती तो तुरंत अन्ना आंदोलन की तरह, जेपी आंदोलन की तरह सड़कों पे उतर आती कि नहीं, उसके उनके साथ हकमारी हो रही है और कांग्रेस सही कह रही है, विपक्षी पार्टियां सही कह रही है, इसलिए हम इस अभियान का विरोध करते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं कहीं। तो फिर आसमान टिटेरी की तरह सर पर उठाए चल रहे हैं और अपने सांविधानिक किसी भी दायित्व की पूर्ति करने से बाज आ रहे हैं। मतलब साफ है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक झुंझुना चाहिए और मोदी को हटाने का कोई ना कोई मौका चाहिए। अगर ये सही है तो फिर राहुल गांधी गलत हैं, और अगर ये सही नहीं है तो फिर इतना हाय तौबा मचाने और सिर पर आसमान उठाने की क्या जरूरत है? जनता सब देख रही है। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल प्रियरंजन भारती रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।